कि इस बिहार में भूमिहार होने में डर लगता है। डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है। या तो फिर भूमिहार होने का खमियाजा भुगतना होगा, या फिर ये मान के चलना होगा कि जिधर सत्ता जाएगी उधर हमको जाना होगा। अगर हम आरजेडी से जीतकर नीलम सिंह होकर भाजपा या जदयू में चले जाते तो अनंत सिंह की तरफ बड़ी हो जाते, लेकिन हम मुन्ना शुक्ला होने लगे। हमने कहा कि नहीं, हम तो लालू यादव के साथ खड़े रहेंगे, नहीं हम तो आरजेडी से ही प्रत्याशी बनेंगे। तो परिणाम होता है कि बाकी सब लोग, यहां तक कि जो लोजप्पा से सटे हुए हैं, सूरजवान दादा तक बड़ी हो जाते हैं और मुन्ना शुक्ला को खमियाजा भुगतना पड़ता है। समझ लीजिए कि बीज बिहारी इतने बड़े छवि थे जिनको दो लोग तो नहीं मार सकता था। उनको मारने के लिए कोई श्री प्रकाश शुक्ला ही चाहिए था, और ये तो साबित हो चुका है। मंटू तिवारी के बस का बात नहीं था मार देना। मारने के लिए वैसे बदमाश को यहां लाया गया जिसने मौजूदा मुख्यमंत्री यूपी कल्याण सिंह तक का ठेका ले लिया था 5 करोड़ में। ठीक है, तो आप क्या मतलब, आप इसका मतलब ब्रिज बिहारी जी को हल्का करना चाह रहे हैं। अभी मुन्ना शुक्ला ने अपने दम पर अपने क्षेत्र में राजद को बढ़त दिलाने, यहां तक कि मुजफ्फरपुर में भी इंटरफेयर किया, वहां के वोट को भी पोलराइज करने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं तमाम बहुत जगह ऐसे जहां भूमिहार ब्राह्मण के वोट हैं वहां उसी समय ये तय हो गया था कि मुन्ना शुक्ला का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं से सीबीआई इनके लिए घेराबंदी करेगी और इनको फाइनली जाना पड़ेगा। इसी बीच एक डीएम जो है गोपालगंज कृष्णैया उस भीड़ में फंसते हैं और उपद्रवियों द्वारा मारे जाते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि भाई आनंद मोहन जी भड़काए हैं इसलिए मार दिए। उसके बाद आनंद मोहन जी सजा झेलते हैं और सत्ता सरकार में उल्टा पलटी होती है, बेटा विधायक बनता है, एक कर्णधार मिलता है, तो फाइनली निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक वैसे ही अनंत सिंह की कहानी देखने के बाद लगता था कि भैया AK-47 के बाद ये टाडा वाडा क्या क्या लगने वाला था, यूपा उपा सब लगने के बाद कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो सड़ जाएंगे जेल में। नीलम सिंह अपने दम पे सांसद विधायक बनती है और आरजेडी से बनती है, मतलब और सत्ता पक्ष में आके बैठ जाती है जिस समय बहुमत परीक्षण हो रहा होता है, शक्ति परीक्षण, तो आनंद सिंह बाहर हो जाते हैं। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बड़ा फैसला आया। पूर्व मंत्री बिहार सरकार ब्रिज बिहारी प्रसाद जी की हत्या के मामले में मुन्ना शुक्ला सहित 2 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तमाम सूरजभान सिंह से लेके राजन तिवारी जी जैसे तमाम जो नेता है, तमाम लोग बरी कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आपको हम बता दें कि वही बिहारी प्रसाद जी जिनका हत्या IGIMS में हुआ था, जो एक बिहार का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर था, उसके बाद मुन्ना शुक्ला जी का आरोपित किए गए थे। लोअर बेंच ने उनको सजा सुनाया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दिया है। क्या कहिएगा? कहने को क्या कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के विरुद्ध जाना और कोई टिप्पणी करना तो मेरे लिए औचित्य नहीं रखता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इस बिहार में भूमिहार होने में डर लगता है। डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। या तो फिर भूमिहार होने का खमियाजा भुगतना होगा, या फिर ये मान के चलना होगा कि जिधर सत्ता जाएगी उधर हमको जाना होगा। अगर हम आरजेडी से जीतकर नीलम सिंह होकर भाजपा या जदयू में चले जाते तो अनंत सिंह की तरफ बड़ी हो जाते, लेकिन हम मुन्ना शुक्ला होने लगे। हमने कहा कि नहीं, हम तो लालू यादव के साथ खड़े रहेंगे, नहीं हम तो आरजेडी से ही प्रत्याशी बनेंगे। तो परिणाम होता है कि बाकी सब लोग, यहां तक कि जो लोजप्पा से सटे हुए हैं, सूरजवान दादा तक बड़ी हो जाते हैं और मुन्ना शुक्ला को खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या ये हम देखें जो आनंद मोहन जी के साथ हुआ था उस समय वो हुआ है मुन्ना शुक्ला जी के साथ? निश्चित रूप से हुआ है। देखिए, पूरी ट्री देखा जाए तो पूरा कहानी वही है। बिल्कुल, एक ही परिवार के आसपास इर्द गिर्द या 2 के वर्चस्व की लड़ाई के इर्द गिर्द, चाहे वो ब्रिज बिहारी रहे हों या छोटन शुक्ला रहे हों, दोनों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई के इर्द गिर्द ये तमाम घटनाएं हैं। उस समय देखा गया था कि आनंद मोहन जी एक उभरते हुए सितारे थे, बिहार के राजनेता थे, और उस समय तमाम मामलों में इनको फंसाया गया था। और उसी प्रकार से इस बार मुन्ना शुक्ला जी का देखा जा रहा है। 25 का विधानसभा चुनाव करीब है, बड़े कम अंतर से लोकसभा चुनाव हारे हैं। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सत्ता के साथ नहीं हैं तो फिर आप समझ लीजिए आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है।
खास करके अगर किसी न्यायालय में कोई मामला आपका लंबित है और आप नेता नगरी में हैं, आप नेता हैं और दूर दूर तक कहीं भूमिहार ब्राह्मण आपके नाम में सटा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि भैया सत्ता जिधर ढूल रही हो उधर ढूल जाइए, अन्यथा आप जेल जाने को तैयार रहिए, आप कभी उम्र कैद सहने को तैयार रहिए। मैं कहता हूं कि मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उसी वर्चस्व की लड़ाई में जब आनंद मोहन की एंट्री हुई बिहार में, आनंद मोहन ने कहा कि मैं बीपी के बैनर तले पूरे बिहार में सभी सीट पर अपने प्रत्याशी खड़ा करूंगा। उस समय एक नया उभरता चेहरा जो राजनीति में आता हुआ बाहुबली छोटन शुक्ला साबित हुए और छोटन शुक्ला ने बीपी पा के लिए जमीन बनाना तैयार किया, जो ब्रिज बिहारी जी को नागवार गुजरा था। उसके बाद आप सबको पता है कि चुनाव प्रचार से ही लौटने के क्रम में एक लाइन होटल पर भोजन करते हुए पूरे टीम पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें छोटन शुक्ला का समझ लीजिए उनका मर्डर हुआ। उसके बाद आप समझ लीजिए कि भुटकन शुक्ला उन दिनों जेल में थे, वो जेल से बाहर आते हैं, अंतिम क्रियाक्रम के लिए सब लोग जा रहे होते हैं। इसी बीच एक डीएम जो है गोपालगंज कृष्णैया उस भीड़ में फंसते हैं और उपद्रवियों द्वारा मारे जाते हैं, जिसमें माना जाता है कि भाई आनंद मोहन जी भड़काए हैं इसलिए मार दिए। उसके बाद आनंद मोहन जी सजा झेलते हैं और सत्ता सरकार में उल्टा पलटी होती है, बेटा विधायक बनता है, एक कर्णधार मिलता है तो फाइनली निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक वैसे ही अनंत सिंह की कहानी देखने के बाद लगता था कि भैया AK-47 के बाद ये टाडा वाडा क्या क्या लगने वाला था, यूपा उपा सब लगने के बाद कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो सड़ जाएंगे जेल में। नीलम सिंह अपने दम पे सांसद विधायक बनती है और आरजेडी से बनती है मतलब, और सत्ता पक्ष में आके बैठ जाती है जिस समय बहुमत परीक्षण हो रहा होता है, शक्ति परीक्षण, तो आनंद सिंह बाहर हो जाते हैं। फिर देखिए अब कहेंगे कि कोर्ट सत्ता से चल रही है क्या, सवाल कोर्ट पे केवल उंगली उठाने का नहीं है। कोर्ट तो आप जाइए उसमें बिल्कुल लगता है कि कानून के आंख पे पट्टी बंधी हुई है, वो तो हमारा सिंबल ही है न्याय का, जो प्रोड्यूस होगा वही सामने होगा। वहां प्रोड्यूस कर दिया गया 15 दिन आगे का अखबार, उसमें लिपटा हुआ था ग्रेनेड, तो हुआ भाई 15 दिन आगे का अखबार घटना के दिन कैसे आ गया, तो हुआ कि बाद में हुआ है, इस आधार पर वो बड़ी हो गए। मेरा ये कहना है कि राजन तिवारी बड़ी हुई लेकिन मंटू तिवारी उनके रिलेटिव है, नहीं बड़ी हो पाई। कुछ तो रहा होगा ना, हो सकता है मंटू तिवारी ना भाजपा के काम का हो, ना भाजपा के काम का रहा हो, ना जदयू के काम का रहा हो, ना लोजपा तक के काम का रहा हो, तो मंटू तिवारी सजा, उसको अब सजा भुगतना होगा, उम्र कैद बितानी पड़ेगी। अभी मुन्ना शुक्ला ने अपने दम पर अपने क्षेत्र में राजद को बढ़त दिलाने, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में भी इंटरफेयर किया, वहां के वोट को भी पोलराइज करने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं तमाम बहुत जगह ऐसे जहां भूमिहार ब्राह्मण के वोट हैं वहां उसी समय ये तय हो गया था कि मुन्ना शुक्ला का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं से सीबीआई इनके लिए घेराबंदी करेगी और इनको फाइनली जाना पड़ेगा। तो देखा गया कि मुन्ना शुक्ला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुना, उम्र कैद की सजा हो गई। तमाम एनडीए के तमाम नेता हैं, आप जनसुराज से हैं, एनडीए के तमाम नेताओं का बयान आ रहा है, लगातार ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुटकी ले रहे हैं, जैसा ये कटाक्ष किया जाता है, तो ये कहना है कि हमारी सुशासन की सरकार है, हम लोग अपराधियों पे शिकंजा कसते हैं, क्या मामला है? देखिए मैं तो मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है, आईजीएमएस जैसे सिक्योर्ड व्यवस्था, जो खुद मंत्री हो, तत्कालीन मंत्री की हत्या होती है, हत्या करने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला आते हैं, उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला की 2004 के आसपास एनकाउंटर होता है। आईपीएस राजेश पांडे जो उस समय एसटीएफ के चीफ हुआ करते थे, वो इतना मोटा किताब लिखे हैं और उसमें लिखे हैं कि कैसे सूरजभान सिंह ने बुलाया यहाँ श्री प्रकाश शुक्ला को बदला लेने के लिए, ब्रिज बिहारी जी को मारने के लिए, और कहा मंत्री रहते हुए इलाज के क्रम में आईजीएमएस में, चलिए उस समय की सरकार की विफलता तो थी ही थी, 90 का ठीक है। मैं कहता हूं कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, कै गो नलकटुआ कै गो रिवॉल्वर लेके चलते हैं, जरूरत ही नहीं है आपको। ये तो सिद्धांत है कि लाठी रखने वाला लाठी से मार खाएगा, गोली रखने वाला देर सवेर गोली से बूंदा जाएगा। मैं कहता हूं कि ठीक है, जो भी मृत आत्मा है सबको श्रद्धांजलि, जो जीवित है उसके साथ अन्याय हो रहा है उसके प्रति संवेदना, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी धर्मात्मा को गोली वोली से नहीं मारा जाता, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का।
यानी कहीं ना कहीं बदमाश बदमाशी है, वो चाहे आपकी जाति का बदमाश हो ये तो नहीं। या हमारी जाति का बदमाश हो। हम्म। लेकिन मैं कहता हूँ कि न्याय सबके लिए क्या बराबर लगता है आपको कि मुन्ना शुक्ला जी के साथ न्याय नहीं हुआ? है। न्याय नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अन्याय नहीं होना था ना, ये तो अन्याय हो गया ना। न्याय नहीं मिला, मैं कहता, या तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने ये मान लिया कि बाकी सब तो बड़ी हो गए भाई, इसका भाई मरा था तो इसे मारा होगा, या तो फिर तो इसी थ्योरी पे आ जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सब छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं इसका भाई पहले मरा था तो बाद में इसने मारा होगा, भाई यही बात होगी ना। कहने का मतलब यह है कि जब हाई कोर्ट ने यहां रिहा कर दिया था, सिविल मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को जाना पड़ा। कई कौन इतने, आप यहां पे भी देख लीजिए, लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूं, अब आप कितने जिले का डेटा उठा के देखिए, जब भी कोई पुलिस केस होता है, पार्टी उसमें सरकार होती है, सरकार बनाम अभियुक्त गण होते हैं। कितने केस में सरकार अपील में जाती है, कितने केसेस एक सामान्य आदमी मर जाता है, अरे उसी दल का कार्यकर्ता कोई मर जाता है, थाना में शिवहर मान लीजिए केस दर्ज होता है, कल को कोर्ट में ट्रायल चलता है, अपराधी बच जाता है, कई सरकारी वकील तैयार होता है कि ना हम जाएंगे हाई कोर्ट तक, कहां उसमें जो है सत्ता अपील कर पाती है। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट के अगेंस्ट में अपील सीबीआई से कराया जाता है, और जिसमें दो लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि बीज बिहारी इतने बड़े छवि थे जिनको दो लोग तो नहीं मार सकता था। उनको मारने के लिए कोई श्री प्रकाश शुक्ला ही चाहिए था, और ये तो साबित हो चुका है। मंटू तिवारी के बस का बात नहीं था मार देना, मारने के लिए वैसे बदमाश को यहां लाया गया जिसने मौजूदा मुख्यमंत्री यूपी कल्याण सिंह तक का ठेका ले लिया था 5 करोड़ में। ठीक है, तो आप क्या मतलब, आप इसका मतलब ब्रिज बिहारी जी को हल्का करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना हल्का थे कि मंटू तिवारी गया और ठोक के आ गया। इतने हल्के नहीं थे भाई, कोई इस बात को बिहार में नहीं मानेगा कि तब के सरकार के कदावर मंत्री और बाहुबली, बिल्कुल बाहुबली कहे जाते थे, हाँ बाहुबली, वो कोई मंटू तिवारी जाके मारा है और मुन्ना शुक्ला? ये तो प्रूवन है, किताबें निकल चुकी हैं, कई सीरीज चल चुका है, वेब सीरीज बन चुका है। आप देखिए उसमें उसे तो पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे श्री प्रकाश शुक्ला को यहाँ लाया गया, वो यहाँ रहता है, आईजीएमएस में एडमिट होता है। उसी बीच अभी बीच में एक विवाद भी आया था पप्पू यादव को लेकर कि उनकी सिस्टर वहाँ डॉक्टर जो है ट्रेनी डॉक्टर थी और उसने वो हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद में पप्पू यादव ने खंडन किया। लेकिन राजेश पांडे कहते रहे कि नहीं, पप्पू यादव हमारे यहाँ आए थे, रोने लग गए थे कि देखिए अब इज्जत वाली बात है, और हम लोगों ने एनकाउंटर किया था। तो तमाम ये मामला देखने में, यानी अगर देखिए जातिगत एंगल से भी जातिगत, मैं वही कहता हूँ कि जाति और पार्टी तो बिहार में हावी है, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पार्टी आप कभी भी बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल।